अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ऑलमोस्ट सबने ही सुना होगा। तो क्या ये आपने ठीक सुना है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। और क्यों नहीं मानता हूँ वो आपको आज इसी वीडियो में पता चलेगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो इसके बजाय कुछ अलग करना होगा। और इसके लिए पहले एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर कहीं लड़ाई शुरू हो रही हो कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, और सामने वाला भी यही कह रहा हो कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा फलां बिगाड़ दूंगा, मैं भी तुम्हारा फलां कर दूंगा। अब यहाँ तक तो सिर्फ लड़ाई शुरू हो रही होती है। इतने में एक तीसरा शख्स आता है और वो उनको कहता है कि यार लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। होता क्या है, जो पहले सिर्फ मुंह से तू मैं हो रही होती है और तीसरे शख्स के आने के बाद फाइट शुरू हो जाती है, मतलब मारपीट हो जाती है। पहले ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ आती हैं कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि वो तीसरा शख्स उनको लड़ने से मना कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा फाइट शुरू हो गई, उनमें मारपीट शुरू हो गई। और उन तमाशाइयों में से एक शख्स बोलता है कि यार ईंट मत उठाना, ईंट मत उठाना। और होता क्या है, वो उल्टा ईंट उठाकर एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। अब आपको कुछ समझ आया कि ऐसा क्यों होता है? अभी कुछ ही मिनट में आपको सब पता चल जाएगा। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपसे कुछ कहूंगा और इस पर अमल कीजिएगा अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, 5-7 सेकंड्स के लिए। आर यू रेडी? ओके। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जी, अभी आंखें बंद कर लीजिए आप। अब आपने अपने अब्बू के बारे में नहीं सोचना, मतलब आपने अपने अब्बू को फिलहाल बिल्कुल भी याद नहीं करना। और खासकर जब वो गुस्से वाले मूड में होते हैं तो उस गुस्से वाले चेहरे को तो बिल्कुल भी आपने ज़हन में नहीं लाना। बस अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। क्या हो रहा था? कितने लोगों को अपनी अम्मी याद आई? हालांकि मैं आपको कह रहा था कि अब्बू के बारे में नहीं सोचना, लेकिन फिर भी आपके माइंड में मुसलसल अब्बू की ही फोटो आ रही थी। अब देखें, अब यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प सी चीज सामने आ रही है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। और वो ये कि हमारा दिमाग लिखा हुआ नहीं सोच सकता, बल्कि वो सिर्फ इमेजेस में सोच सकता है, मतलब तस्वीर में सोच सकता है। जिस चीज को भी आप याद करते हैं तो उस चीज की फोटो आपके माइंड में आती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल, टेबल, कुर्सी, आपकी मोटरसाइकिल, BMW कार, फिरौन। अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर मैंने तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जिस चीज का मैं नाम ले रहा था आपके दिमाग में उस चीज की फोटो आ रही थी, ना कि वो लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा, पिंगो, कुछ आया माइंड में? कुछ भी नहीं आया होगा क्योंकि वो आपके माइंड में फोटो है ही नहीं उसका। वैसे पिंगो चाइनीज में एप्पल को बोलते हैं। XYZ कुछ आया माइंड में? नहीं आया होगा क्योंकि उसकी फोटो है ही नहीं। मतलब हमारा माइंड अल्फाबेट्स में, मतलब लिखा हुआ नहीं सोच सकता, बल्कि उन चीजों की तस्वीरों को सोचता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को कहते हैं कि यार सिगरेट मत पियो, लेकिन हम उल्टा उसके माइंड में सिगरेट की इमेज बनाकर उसको सिगरेट की याद दिलवा रहे होते हैं कि यार सिगरेट पियो। अब यहाँ पर जरा सोचिए, सिगरेट की इमेज आई? बिल्कुल आई। मत की कोई इमेज है ही नहीं। पियो, हाँ पीने की है। अब देखें, अगर 2 तस्वीर आई हैं यहाँ पर, सिगरेट पियो, मत की अगर हटा देते हैं तो सिगरेट पियो बनता है ये। मतलब आप देख पा रहे हैं ना कि हम किस तरह से अपनी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। और इसी तरह स्कूल में जब टीचर्स बच्चों को कह रहे होते हैं कि बच्चों शोर मत करो, होता क्या है, बच्चे आपस में बोलने लग जाते हैं, यार ओए शोर मत करो। होता क्या है, और भी ज्यादा शोर हो जाता है। अगर वही टीचर इनको कहे कि बेटा खामोश हो जाओ, खामोशी इख्तियार करो, तो क्या होगा, बच्चों के माइंड में खामोशी वाली इमेज आएगी और वो यही कहेंगे मतलब शोर की बजाय हल्का सा एक दूसरे को खामोशी का सिग्नल देकर चुप हो जाएंगे। कभी भी किसी को ये मत कहो कि यार ये काम ना करो, एज लाइक जिस तरह हमने सिगरेट की मिसाल दी है, बल्कि उसको कुछ ना कुछ उसके अल्टरनेट बताओ कि यार ये काम करो। क्योंकि जिस चीज से आप मना करोगे उस चीज का नाम लोगे, उस चीज का नाम लेते ही वो दोबारा उसी कंडीशन में चला जाएगा जिससे आप उसको मना कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक फर्क को समझिए। हम अपनी कामयाबी या नाकामी का माहौल हम खुद बना रहे होते हैं, या फिर कोई और हमारे माइंड में डाल रहा होता है गलत तस्वीर को क्रिएट करके। अब तो समझ आ गया ना कि मैं किस लिए उस चीज से डिसएग्री कर रहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बल्कि उसके अल्टरनेट ये बोलना है कि यार अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। बज़ाहिर आपको ये फर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि इन अल्फाज के अच्छे चुनाव की वजह से हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग में आएगा और हमारी डायरेक्शन पॉसिबिलिटीज की तरफ चली जाएगी। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। मतलब अगर हम ज्यादातर लोगों में बैठकर अपनी परेशानी को शेयर कर रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने माहौल को खुद ही
ज्यादा परेशानी वाला बना रहे होते हैं। इन सब चीजों का जिक्र करने के बजाय इसका ऑपोजिट अल्फाज इस्तेमाल करें कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ओके है, सब ठीक चल रहा है। और इस तरह से जब हम बार बार ठीक है सब कुछ ठीक है कह रहे होते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। तो फाइनली आज के टॉपिक में यही साबित हुआ है कि हम अपने माहौल को खुद ही अच्छा बना रहे होते हैं और खुद ही बुरा बना रहे होते हैं अपने माइंड में अच्छी या बुरी चीजों को सोचकर। जो भी आपके माजी में हुआ है उनको शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बस पॉसिबिलिटीज के बारे में ध्यान दीजिए। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा और मेरी वीडियो में कोई एक बात भी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी के साथ मैं रफाकत वजीर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।